सुबह की शुरुआत सूरज से नहीं, माँ की खांसी से होती थी। रोहन ने आंखें खोली तो सामने वही टूटे हुए जूते थे जिन्हें वो रोज सिलकर पहनता था। छोटा सा कमरा, टपकती छत और दीवार पर टंगी एक घड़ी जो हमेशा जैसे उसकी जिंदगी से पीछे चलती थी। पिता के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी रोहन पर आ गई थी। सुबह वो एक ढाबे में बर्तन मांजता, दोपहर कॉलेज जाता और शाम को गोदाम में बोरे उठाता। हाथों में छाले थे, पीठ में दर्द, लेकिन आंखों में एक ही सपना, माँ का इलाज और इस गरीबी से बाहर निकलना। कॉलेज में वो आखिरी बेंच पर बैठता। दोस्त नई बाइक और फोन की बातें करते, रोहन चुपचाप अपनी फटी कॉपी देखता रहता। कई बार भूख से सिर चकरा जाता, पर वो मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था रोने से हालात नहीं बदलते। एक रात माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा दवा तुरंत चाहिए। रोहन की जेब में पड़े पैसे देखकर उसकी सांस अटक गई। वो अस्पताल के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गया। आंखों से आंसू गिरे, लेकिन दिल ने हार नहीं मानी। उसी रात उसने गोदाम में डबल शिफ्ट की। रात भर बोरे उठाता रहा। हाथ सुन्न हो गए, पर कदम नहीं रुके। कुछ हफ्तों बाद परीक्षा का रिजल्ट आया। रोहन फेल हो गया। उस दिन वो बहुत देर तक रेलवे ट्रैक के पास बैठा रहा। ट्रेनें तेजी से गुजरती रहीं और उसके सपने भी जैसे शोर के साथ टूटते गए। लेकिन फिर माँ की आवाज़ याद आई, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बेटा। रोहन फिर उठा, दोबारा पढ़ाई शुरू की, रातों को जाग कर मेहनत की। उसने स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरा और अपनी जिंदगी की सच्चाई शब्दों में लिख दी। जब लिस्ट आई तो उसमें उसका नाम था। रोहन ने पहली बार राहत की सांस ली। माँ की दवा आई, घर में थोड़ी उम्मीद लौटी। रोहन आज भी अमीर नहीं है, जूते अब भी सस्ते हैं, लेकिन उसका हौसला मजबूत है, क्योंकि उसने सीख लिया है मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।